हाँ, दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक सवाल जवाब का जो है सिलसिला करेंगे। तो हमारे चैम्बर में एक नए दोस्त ने ज्वाइन किया है, समरून। उसने आज एक सवाल किया। एक सवाल मुझे कमेंट्स में भी आया था कि कैंसलेशन ऑफ बेल कैसे होगी, तो जो कमेंट्स के भी सवालात हम करेंगे। आज इनका ये सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि कोई भी जजमेंट जो है वो क्या निचली अदालतों पे काबिल पाबंदी है। तो इस पे बहुत बहस चलती है। आज हम इसकी कानूनी हैसियत पे थोड़ा सा तफसीली बात करेंगे। जहाँ तक बात है डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स, इसका आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है 189। तो ये कंसेप्ट है कि आमतौर पे समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स हैं, जितने भी फैसले हैं, वो निचली अदालतों पे काबिल पाबंदी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गलत कंसेप्ट है। तो आज हम इसकी ओरिजिनल पोजीशन देखते हैं। देखिए, तो वो ये कहता है 189 आर्टिकल ये कहता है कि एनी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल, कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला शैल लाजमी काबिल पाबंदी है, टू द एक्सटेंट दैट इट डिसाइड्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि वो कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ को अगर डिसाइड किया उन्होंने, उस पर कोई फैसला किया है कि कानून का ये मतलब होगा, और या इज बेस्ड अपॉन और इनंशिएट्स अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ, उन्होंने कोई प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, बी बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन पाकिस्तान, तो वो चीज़ जो है तमाम अदालतों पर, दूसरी अदालतों पर काबिल पाबंदी है। तो यहाँ पर दो बातें आ गई। एक कि उन्होंने कानून की कोई तशरीह कर दी है, सपोज 497 की उन्होंने कोई तशरीह कर दी है, उन्होंने रिमांड के बारे में कोई तशरीह कर दी है, डिसाइड कर दिया है कि ये ऐसा होगा, और मुतफिका तौर पे उन्होंने डिसाइड कर दिया है। या फिर उन्होंने कोई प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है वो किया कि ये प्रोसीजरल चीज़ों में ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। जैसे अभी लेटेस्ट दिनों में एक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लॉ डिक्लेयर किया कि आप प्री अरेस्ट बेल दायर करते हैं, कुछ दिनों बाद विड्रॉ कर लेते हैं बगैर किसी वजह के, विड्रॉ कर लेते हैं, तो फिर अब आप नई जब बेल दायर करेंगे तो उसकी रीज़न बताएंगे। ऑटोमेटिक नहीं हो। पहले क्या होता था, बेल प्री अरेस्ट बेल दायर हुई, महीना 2 महीने चलाई, वापस ले ली, या अदम पैरवी खारिज करा दी, कुछ दिनों बाद फिर दोबारा दायर कर दी। अब उन्होंने कहा कि अगर अदम पैरवी दायर खारिज होगी तो तब भी आपको रीज़न देनी पड़ेगी, और अगर आपने विड्रॉ की है और नई दायर करते हो तो पहली पिछली विड्रॉ की आपको रीज़न देनी पड़ेगी। अब आ गया दूसरा प्रिंसिपल ऑफ लॉ कि आफ्टर अरेस्ट बेल, अगर आफ्टर अरेस्ट बेल आपने आफ्टर आर्गुइंग सम लेंथ आपने बहस की और जब देखा कि जज साहब नहीं मान रहे तो आपने वापस ले लिया, तो अगर आपने आर्गू करने के बाद वापस ली है तो अब नई बेल पिछले ग्राउंड्स पे दायर नहीं होगी, उसके लिए आपको नया ग्राउंड बताना पड़ेगा। तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ उन्होंने डिक्लेयर किया। या अब प्रिंसिपल ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होगा कि उन्होंने रिमांड के सेक्शन के बारे में कोई तशरीह कर दी कि इसका ये मतलब है। उन्होंने जमानत के बारे में 497, 496, 173 किसी कानून के सेक्शन के बारे में उन्होंने ये तशरीह कर दी। तो अब इसका प्रोसीजर कैसा होगा, ये चीज़ छपेगी कैसे, कि या तो इसकी सर्टिफाइड कॉपी है लेकिन उन्होंने आखिर में ये लिख दिया है, वो लिखना पड़ेगा उनको अपनी जजमेंट के आखिर में कि हमने इसमें कोई प्रिंसिपल ऑफ लॉ डिसाइड किया है या हमने इसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिक्लेयर किया है, वो ये लिखेंगे। और फिर उसके बाद अगर लॉ जर्नल में इसको छपना है तो फिर वो लास्ट में एक जुमला और लिखेंगे कि दिस जजमेंट इज अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग, और उसके बाद फिर उस पर ब्लू स्लिप लगती है हाई कोर्ट प्रोसीजर के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के मुताबिक। फिर वो जजमेंट जाती है, ये जितने लॉ जर्नल्स छपते हैं उनको उसकी सर्टिफाइड कॉपी जाती है, और वो जजमेंट जो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग लिखी होगी
वो लॉ जर्नल में छप सकती है, बाकी जजमेंट्स नहीं छप सकती। इसके बारे में कानून है लॉ ऑफ नोट्स 1800 समथिंग, मुझे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन लॉ ऑफ नोट्स है और उसमें पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि अगर जजेस साहबान कोई लॉ जर्नल में कोई अपनी जजमेंट छपवाना चाहते हैं तो वो लिखेंगे कि इट्स अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग, कि ये रिपोर्ट हो। रिपोर्ट का मतलब ये किसी लॉ जर्नल में छपे और फिर उस पर ब्लू स्लिप लगेगी, फिर प्रोसीजर के तहत जाएगी। अब क्या होता है कि जितने फैसले हुए हैं कोई ब्लू स्लिप नहीं लगती, कोई अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग नहीं लिखा हुआ होता और कोई उसके और अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग उसी जजमेंट में लिखा जाएगा जिसमें वो जज साहब लिखेंगे कि हमने कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें डिसाइड किया है या हमने इसमें कोई प्रिंसिपल ऑफ लॉ डिक्लेयर किया, तब वो छपेगी। लेकिन क्या होता है, लॉ जर्नल्स वाले अपने लॉ जर्नल्स, एक लॉ जर्नल PLD शुरू हुआ था, अब उसके 9 रिसाले हैं और उसमें किसी एक लॉ जर्नल में तो एक भी अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग का केस नहीं होता। 25-25, 30-30 जजमेंटें हैं और कोई भी अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग नहीं है। ना हाई कोर्ट इस बात का नोटिस लेती है, ना सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोटिस लेती है कि आप वो जजमेंट छाप ही नहीं सकते जिस पे अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग नहीं लिखा हुआ। सिर्फ वही जजमेंट छपेगी, चाहे वो PLJ हो, चाहे वो NLR हो, चाहे वो KLR हो, चाहे वो PLD हो, कोई भी लॉ जर्नल पाकिस्तान में अगर छपेगा तो सिर्फ वही जजमेंट छप सकती है जिस पे लिखा होगा अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग और उस पे हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की स्लिप लगी होगी कि ये केस जजेस ने लिखा है कि अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग या फिर प्रिंसिपल ऑफ लॉ में बाज। अब इसमें दूसरा एक बड़ा बारीक पॉइंट क्या लिखा है कि बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन पाकिस्तान, ये 189 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि क्यों कि अब हाई कोर्ट के बारे में जो लिखा है वो मैं 201 पढ़ूंगा, सेम यही चीज है, सिर्फ उसके आखिर में ये लिखा है कि बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। वहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सबऑर्डिनेट कोर्ट, यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि ऑल अदर कोर्ट्स इन पाकिस्तान। इट मीन कि हाई कोर्ट जो है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तमाम अदालतों पे काबिल पाबंदी है और तमाम अदालतों पे जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट में भी उसको एज ए रेफरेंस पेश किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर लफ्ज सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा, ऑल अदर कोर्ट। अब अदर कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी अदालतें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे उसको मानना चाहे मान सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में इसलिए नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट उसमें तरमीम भी कर सकती है और उस पिछली जजमेंट को ओवर रूल करके नई जजमेंट भी दे सकती हैं। इसलिए नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल अदर कोर्ट, इसलिए लिखा सिर्फ लफ्ज। एक लेजिस्लेशन की एक एक लफ्ज एक एक नुक्ते की बड़ी अहमियत होती है, ऑल अदर कोर्ट लिखा। अब हम आ जाते हैं 201 पे। 201 कहता है कि तमाम बाकी की चीजें वही हैं, उसमें वो कहता है, निशान नहीं लगाया ना, (201) डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्योंकि हाई कोर्ट की बाकी तमाम अदालतें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल्स हैं वो जैसे PST है, FST है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में वो हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स नहीं हैं, लेकिन जो है वो हाई कोर्ट की बाइंडिंग जो है वो वहाँ एज ए रेफरेंस पेश हो सकती है। लेकिन यहाँ भी वही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 189 एनी डिसीजन ऑफ अ हाई कोर्ट शेल टू द एक्सटेंट दैट इज डिसाइड अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और इज बेस्ड अपॉन और इनंशिएट अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ बी बाइंडिंग ऑन ऑल अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट। मेन मकसद वो है कि तमाम जजमेंट्स हाई कोर्ट की काबिल पाबंदी नहीं है। क्या हो रहा है कि वो ऐसी ऐसी जजमेंट्स छप जाती हैं कि जिसमें अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग भी नहीं लिखा हुआ, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ भी डिसाइड नहीं उसमें हुआ, एक सिंपल जजमेंट है और उसमें कोई प्रिंसिपल ऑफ लॉ भी नहीं हो, लेकिन लॉ जर्नल में छप गया है तो हम लोग अदालतों में देखें जी PLJ में ये नया व्यू आ गया। वो नया व्यू नहीं है जब तक उसमें अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग नहीं होता, जब तक उसमें कोई प्रिंसिपल ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड नहीं होता तो वो काबिल पाबंदी नहीं है। इसलिए
ये जो जितने लॉ जर्नल्स हैं इनका कौन नोटिस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए कि आप जो जजमेंट अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग नहीं है आप उनको क्यों छापते हो। वो तो निचली अदालतों के लिए बहाना बन जाता है। देखें जी, हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है और फलां लॉ जर्नल में छप गया। लॉ जर्नल में रिपोर्ट होता है और रिपोर्ट उस वक्त तक हो नहीं सकता जब तक उस पर ब्लू स्लिप ना लगे या वो उस पर लिखा ना हो कि इट्स दिस केस इज अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग। तो बहुत सारे वो कहते हैं जी हमें आ जाते हैं हाई कोर्ट से कि जी ये छाप दें, हम छाप देते हैं, लेकिन वो कौन भेजता है। लेकिन अगर कोई जज या कोई भी बंदा कहे भी कि जी इसको छाप दें, लॉ जर्नल्स वाले नहीं छाप सकते कानूनन, लॉ ऑफ नोट्स की वजह से, कि जब तक उस पर लिखा ना हो जजमेंट के साथ कि अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग। तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, इस सिलसिले में आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये वीडियो तो अपने दोस्तों से शेयर भी करें और हमें कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट्स की सूरत में या टेलीफोन की सूरत में मोबाइल पे आप मैसेज कर सकते हैं 0300 635 9218। आपका बहुत शुक्रिया।